चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या जुलाई के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है जुलाई में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में अब शुरू होने में कितने दिन बाकी रह गए हैं? 3 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि आने वाला जो महीना जुलाई का है, अगर आपकी मेष राशि है तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी उतार चढ़ाव में रहेगी। क्योंकि आपके एकादश भाव में वक्री शनि होने के कारण आपकी आमदनी में तो वृद्धि होगी और आप कड़ी मेहनत करेंगे जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। आमदनी के अलग अलग स्रोतों से धन लाभ भी होगा और जीवन की सभी जरूरतें भी पूरी होंगी। लेकिन बृहस्पति के द्वितीय भाव में होने से आपकी बचत बढ़ने की संभावना हो रही है। निवेश करने में आप सफल रहेंगे और पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 12वें भाव में व्यय स्थान में राहु के होने से आपके खर्चे, अप्रत्याशित खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके नाते ये आपके आमदनी में उतार चढ़ाव का संकेत है। बहुत कोशिश करने के बाद भी खर्च नियंत्रण में नहीं आएगा। नौकरी करने वालों को धन लाभ हो सकता है। कारोबार के कारण भी मुनाफा के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से धन लाभ होगा। इस महीने निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको इस पूरे महीने श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का अगर आप पाठ करते रहेंगे तो आपका आर्थिक संतुलन बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जुलाई में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन। क्या कहती है जुलाई महीने में इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति तो रहेंगे ही रहेंगे और आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति है, लेकिन ये लोग जल्दी परिवर्तित होने वाले हैं। और आपके व्यय भाव में स्वगृही मंगल है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, सामान्य रहेगी, संतोषजनक रहेगी। राहु आपके 11वें भाव में बैठकर आमदनी बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बचत करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे और सफलता भी मिलेगी। विदेश से भी धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कारोबार में मुनाफा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। शनि के 10वें भाव में रहने से और सूर्य के द्वितीय भाव में रहने से आपकी सेविंग्स होगी, बचत होगी। शुक्र और बुध भी आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे। महीने की शुरुआत में थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन महीने के आखिरी हफ्तों में अच्छी सेविंग्स हो पाएगी, अच्छी बचत हो पाएगी। कुल मिलाकर जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए सामान्य रहेगा। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको चाहिए कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और राम दरबार की पूजा करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ राम दरबार की सुबह शाम पूजा करेंगे या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला अगर आप जप करेंगे तो निसंदेह आपका हाथ टाइट नहीं होगा, पैसा आपके पास खुला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की और कैसी रहेगी जुलाई में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। कब इन्हें पैसों का
नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्या कहता है जुलाई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। जुलाई के महीने की शुरुआत में मंगल आपका मंगल करेंगे, क्योंकि वो एकादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ नया काम भी शुरू होगा जिनसे लाभ मिलेगा। पैसों की कमी के कारण जो काम रुके हुए थे वो भी शुरू हो जाएंगे। ग्रहों की शुभ दशा के कारण आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। बृहस्पति के 12वें भाव में आने से आपके हाथ में धर्म कर्म में भी काफी खर्च होगा। इस समय आप धार्मिक कार्यों पर बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मंगल के 12वें भाव में आ जाने से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और ये खर्चे आपके भाई बहनों के ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे महीने शनि देव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। महीने के अंत में आपकी बचत बढ़ने की संभावना है। आप नई आर्थिक योजनाएं बनाएंगे और अच्छे निवेश करेंगे जिनसे भविष्य में लाभ मिलेगा। आपको पूरे महीने शिवालय जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, गुड़ का भोग लगाना चाहिए और एक घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आप आर्थिक तंगी के शिकार नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जुलाई महीने में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और कैसे उनको लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है जुलाई महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में आपकी आमदनी के साथ साथ खर्च भी बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यय भाव में सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति प्रारंभिक रूप से है। आपके आमदनी के स्थान में बृहस्पति जरूर है, आपके आजीविका के स्थान में मंगल जरूर है, लेकिन चूंकि व्यय भाव में 3 ग्रह हैं, शुक्र और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठकर ये खर्चों को बढ़ाएंगे ही। काफी प्रयास करने के बाद ही खर्च कंट्रोल में आ पाएगा और कंट्रोल नहीं किया तो खर्चे अनियंत्रित होकर के आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। हालांकि पूरे महीने बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को सात्विकता के साथ मजबूती देने की कोशिश करेंगे। 8वें भाव में वक्री शनि के होने के कारण आपको बहुत सोच समझकर निवेश करना होगा। किसी से सलाह लेकर या अपनी सूझबूझ से लंबी अवधि के निवेश करना चाहिए। 16 जुलाई के बाद आपके खर्च नियंत्रित हो जाएंगे। 16 जुलाई के बाद नौकरी करने वालों को विशेष आर्थिक लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए समय अच्छा है। कारोबारियों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आपकी कर्क राशि है तो आप सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को जुलाई महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है जुलाई की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप अच्छी तरह से जान लें कि ये जुलाई का महीना आपके आमदनी और खर्च दोनों के लिए एक जैसा है। जितनी आमदनी बढ़ेगी उतना खर्चा भी बढ़ेगा। 12वें भाव में बुध की स्थिति हो जाएगी जो आपके खर्चों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। सूर्य और शुक्र के कारण आपकी आमदनी को बल मिलेगा।
राहु के कारण अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो इससे धन हानि भी हो सकती है। मंगल भी आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, लेकिन सूर्य और शुक्र के कारण महीने के मध्य में आपके खर्चों में तेजी आएगी। कुल मिलाकर जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों की आमदनी के लिए मिला जुला रहने वाला है। उतावले होकर या दिखावे में खर्च करने की गलती ना करें। सलाह लेकर निवेश करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। और आपकी सिंह राशि है तो आपको चाहिए कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, सात्विकता के साथ जीवन जिएं और जो भी निर्णय लें उसे उतावलेपन में निर्णय ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि जुलाई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या जुलाई में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है जुलाई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई में केतु तो आपके राशि में ही रहेगा, राहु सप्तम भाव में है और शनि की स्थिति छठे भाव में है और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। कुल मिलाकर के ये ट्रांजिट ये कह रहे हैं कि आपका ये जुलाई का महीना पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, सुपर। महीने की शुरुआत में बुध आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करेंगे। जुलाई से शुक्र और 16 जुलाई से सूर्य के 11वें भाव में आने से आपकी आमदनी को और बल मिलेगा। 19 जुलाई को बुध के 12वें भाव में आने से आपके तब खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन मंगल आपको गुप्त स्रोत से धन कराएगा। 31 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में जाने से आपके खर्चे में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। जुलाई महीने में शनि आपके खर्चों को जरूरत से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। कारोबार में उन्नति होगी, लेकिन लंबी यात्राओं पर धन भी खर्च होगा। आपकी कन्या राशि है तो आपको महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और अगर हो सके तो जुलाई के महीने में हर रोज श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए और विधिवत पूजन करना चाहिए। इससे आपके आर्थिक स्थिति में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों के बारे में बताएंगे, लेकिन एक दर्शकों से मेरी अपील भी है और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पंडित जी से सवाल पूछते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके पूछिए, तभी आपके सवाल सुन पाएंगे पंडित जी और आपको जवाब भी सही से मिल पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आगे से आप इस बात का ख्याल रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि जुलाई में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा। क्या कहता है जुलाई का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, जुलाई का महीना तुला राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शुक्र एक तरफ तो राजयोग दे रहा है क्योंकि भाग्य भाव में अभी है। शुक्र के साथ सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। अचानक आपको धन लाभ भी होगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मंगल के 8वें भाव में आने से गुप्त स्रोतों से धन लाभ होगा। जुलाई के महीने में तुला राशि वालों को निवेश करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गलत निवेश से धन हानि होने के प्रबल योग हैं। आपको पछताना भी पड़ सकता है। पूरे महीने छठे भाव में राहु के होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। बृहस्पति के 8वें भाव में होने से धर्म, कर्म, दान, पुण्य में खर्च होंगे। कुल मिलाकर जुलाई महीने में कभी आमदनी बढ़ेगी तो कभी खर्च बढ़ेंगे। समय समय पर आर्थिक स्थिति को संभालना होगा, वरना दिक्कत हो सकती है। खुला खर्च करने से बचें और बचत करने पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको चाहिए कि आप नित्य
केले के पेड़ में जल एवं हल्दी डालें और हो सके तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें। और आपके घर में अगर मलयागिर चंदन है, केसर है, तो केसर और मलयागिर चंदन को पत्थर पर घिस करके भगवान श्री राम, कृष्ण, विष्णु को तिलक करें और उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जुलाई में कब मिलेगी पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, क्या कहता है इनका जुलाई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये जुलाई का महीना मिला जुला रहने वाला है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आपकी आर्थिक उन्नति का कारण बनेंगे। कारोबार, नौकरी दोनों में ही धन लाभ होगा। सूर्य और शुक्र के 8वें भाव में होने से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन राहु केतु के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। महीने की शुरुआत और महीने की मध्य किसी भी तरह का निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। आपको निवेश करना है तो महीने के आखिरी हफ्ते में करना फायदेमंद होगा। आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको हर शनिवार को, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और हो सके तो पीपल के नीचे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके 2 मिनट तक ओम संग शनश्चराय नमः ये मंत्र भी बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई में कब मिलेगी धनु राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, क्या कहता है इनका जुलाई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई का महीना आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपका राशि स्वामी बृहस्पति ही 6ठे भाव में है, तो अब कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको चमत्कार देने वाला है। हाँ, लेकिन बृहस्पति जब 6ठे भाव में है तो व्यय भाव पर उसकी पूरी दृष्टि है, जिसके कारण शुभ कार्यों पर पैसा खर्च होगा। न दवाई पर खर्च होगा, न मुकदमे पर खर्च होगा, न ब्याज देने में पैसा खर्च होगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के करियर पर और बच्चों की जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में पूजा पाठ में खर्च हो, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए जुलाई का शुरुआती 2 हफ्ता अच्छा है। जो लोग कर्ज या लोन उतारना चाहते हैं उनके लिए जुलाई के आखिरी 2 हफ्ते अच्छे हैं। शनि की कृपा से आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके प्रयासों से धन लाभ होगा। इस महीने आपको जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। कारोबारियों को मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन इस महीने जीवन साथी के कारण आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। जुलाई महीने में शुक्र के 8वें भाव में चले जाने से अचानक धन लाभ होगा और अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस महीने पैसों का सही मैनेजमेंट करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान, आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। महीने की शुरुआत में शनि देव बचत करने में मदद करेंगे, अच्छा ब्याज मिलेगा। बृहस्पति के कारण आमदनी बढ़ने के योग हैं। राहु के कारण इस महीने धन लाभ के लिए जोखिम लेना फायदेमंद साबित होगा। मंगल आपके 4थे भाव में बैठकर
आपको संपत्ति का सुख दे सकता है। घर का रेनोवेशन करा सकते हैं या नया घर खरीद सकते हैं। सूर्य और शुक्र के कारण आपके फिजूल खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च अगर नियंत्रित रहेंगे तो इस महीने आप किसी भी गुप्त दान की प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। गुप्त दान आप दे पाएंगे, जिसके कारण महीने के अंत में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जुलाई में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? जुलाई में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है जुलाई महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव की स्थिति आपके राशि में पूरे महीने है भाई। जुलाई के महीने की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों के आमदनी के लिए अच्छा है। चौथे भाव में बैठकर बृहस्पति आपको चल अचल संपत्ति का सुख दिला सकते हैं। संपत्ति का सुख मिलने से आपके घर में भी खुशियां आएंगी। सूर्य और शुक्र के एक साथ 11वें भाव पर दृष्टि डालने से आपकी आमदनी बढ़ेगी। राहु पूरे महीने आपको धन लाभ कराएगा, लेकिन बचत करने में दिक्कतें पैदा होंगी। इस महीने आपको मनी मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो जरूरी हो वही खर्च करना चाहिए, वरना आपकी आमदनी में कमी आ सकती है। जीवन साथी की सुख सुविधाओं पर भी आप खर्च करेंगे। काम को सही ढंग से चलाने के लिए भी आपको खर्च करना होगा। 12 जुलाई के बाद मंगल के वृषभ राशि में आने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 19 जुलाई के बाद शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बस करना आपको यह है कि शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। बस आप जीत गए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को जुलाई में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकती है, आइए जानते हैं। जुलाई महीने में मीन राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहु की स्थिति आपके राशि में है, आपके द्वितीय भाव में स्वगृही मंगल है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में शुक्र के गृह में है। ये शुक्र का गृह जो है समगृह माना जाएगा। तो बकरी शनि 12वें भाव में बैठकर आपके खर्चों को अनियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल के कारण बचत भी होगी और निवेश भी करेंगे। विदेश से भी आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी होंगे। इस समय निवेश करने जा रहे हैं तो सलाह लेकर करना फायदेमंद साबित होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई आर्थिक फैसला आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बुध भी आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। 12 जुलाई के बाद खर्चों में कमी आएगी और आपकी मेहनत से बचत होगी। बस आपको ये चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के पूजा उपासना करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।